वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। ये एक पोएम है जो क्लास 11 से संबंधित है। आइए इसके बारे में जानते हैं, ये पोएम में जो है इन्होंने क्या बताया है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि द सोल्जर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम सोनेट ऑफ रूपर्ट ब्रूक, यानी कि सोल्जर जो है एक कविता है किसका, तो रूपर्ट ब्रूक का, जो कि सोनेट से लिया गया है। सोनेट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आप अगले वीडियो में भली बातें समझ सकते हैं। ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ पोएम बट दिस पोएम सोल्जर इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यानी कि उन्होंने जो है कई सारे पोएम को लिखा है, लेकिन सोल्जर जो है, यानी कि सोल्जर में होता है सेना जो है या सिपाही कह सकते हैं, इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, बहुत ही सुंदर पोएम है, उनके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ठीक है, ब्रूक। इन दिस पोएम रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स एवरीथिंग क्लियरली, यानी कि इस पोएम में जो है रूपर्ट ब्रूक ने जो है डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है हर चीज़, हर एक चीज़ को क्लियरली। जो उन दिनों वर्ल्ड वार जब चल रहा था, एज ए सोल्जर जब वर्क कर रहे थे रूपर्ट ब्रूक, क्या क्या घटनाएं घटी, उन्हीं चीज़ों को जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है बहुत ही एक स्पष्ट रूप में। ही हैज़ यूज्ड वेरी सिंपल वर्ड टू डिस्क्राइब एनी थिंग्स, यानी कि बहुत ही सिंपल वर्ड में जो है इस पोएम के माध्यम से जो है रूपर्ट ब्रूक ने जो है हर चीज़ को वर्णन किया है। रूपर्ट ब्रूक वाज अ ग्रेट एंड फेमस लिटरेचर राइटर, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो थे एक बहुत ही फेमस और एक बड़े ही महान लिटरेचर राइटर थे, यानी कि साहित्य लिखने वाले एक लेखक थे। ही वाज अ ग्रेट पोएट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इतना ही नहीं, वह जो थे एक बड़े ही अच्छे कवि भी थे, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार भी थे, ड्रामेटिस्ट, नाटककार भी थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे कहानियों को लिखने वाले, यानी कि निबंधकार भी आप कह सकते हैं थे। द सोल्जर इज अ वार पोएम, जैसा कि हम लोग भली भांति जान रहे हैं कि सोल्जर जो है एक वार पोएम है, यानी वार में आप समझ रहे हैं, यानी युद्ध से संबंधित एक कविता है जो कि रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, बाय रूपर्ट ब्रूक। ही वॉज एन इंग्लिश सोल्जर, वह एक अंग्रेजी सैनिक थे, यानी कि सोल्जर थे। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब पैट्रियटिज्म टू हिज कंट्री, यानी कि इस कविता में जो है जो कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, उन्होंने जो है वर्णन किया है देशभक्ति को, टू हिज कंट्री, अपने देश के लिए जो है प्राण त्याग देना या शहीद हो जाना, उन चीज़ों को जो है इसने डिस्क्राइब किया है अपने कविता में या अपने पोइट्री में। ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, वह अपने देश से बेहद प्यार करते थे या करते हैं, क्योंकि कविता में उनका कहना है। द हीरो ऑफ दिस पोएम इज अ सोल्जर, यानी इस कविता में जो हीरो है मैनली, तो वह है सोल्जर, यानी कि सेना ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है, जो कि जो है रूपर्ट ब्रूक ने कविता के माध्यम से बताया है। ही इज़ रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री, यानी कि जो कि कविता में जो है रूपर्ट ब्रूक ने बताया है कि वह जो है अपने देश के लिए हर हमेशा मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आफ्टर डेथ, यानी कि रूपर्ट ब्रूक के मरने के बाद, ही वांटेड टू पीपल रिमेंबर ऑल डिड हु ही डिड फॉर हिज कंट्री एज ए सोल्जर, यानी कि रूपर्ट ब्रूक का मानना था कि उसके मरने के बावजूद भी लोग उसे याद करें जो कार्य उसने किया था वर्ल्ड वार के दौरान, एज ए सोल्जर के रूप में, यानी कि एक सैनिक के रूप में। दस, इस प्रकार, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल पोएम, यानी कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो कविता है बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर है, एंड मीनिंगफुल पोएम, इसमें बहुत सारे मतलब को भी हम ढूंढ सकते हैं। रियली, वास्तव में, वी कैन एन्जॉय टू रीड दिस पोएम, हम अगर इस कविता को ढंग से पढ़ें तो हम इस कविता के खूबसूरती को और इसके मतलब को बेहतर तरीके से देख सकते हैं, जान सकते हैं, और इसका हम आनंद भी ले सकते हैं। तो आज आपने देखा कि द सोल्जर पोएम में जो है रूपर्ट ब्रूक ने जो है क्या बताया है, तो इन चीज़ों को मैंने आपको वर्णन करके बताया। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आज के लिए इतना ही, किसी और पोएम के साथ जिसका हम एनालिसिस यानी समराइज करेंगे, और ये क्लास 11 से संबंधित है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।